नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ टॉपिक पर बात करने के लिए आ गया हूं। सबसे पहले मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, जिस भी भाई का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, मुझे कल किसी एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आज ही मिला है। तो आप लोग भी सब्र कीजिए, हो सकता है 2-3 दिन में आ गया हो, मतलब इशू हो गया है, वहाँ से चल दिया है, 2-3 दिन में पहुँच जाएगा, क्योंकि लेट हो सकता है। जब कल मिला है तो किसी न किसी तरह से लेट से वहाँ पे इशू हुआ होगा। और जिस भाई का नहीं आया है, अगर उनको लगता है कि नहीं सर हाँ मेरा नहीं आया है तो मैं क्या करूँ, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। हालांकि इस सॉल्यूशन पर मैं कभी मतलब विश्वास नहीं है, लेकिन मतलब कहते हैं डूबते नैया को तिनके का सहारा वाली कहानी हो जाएगी। जिस भाई का अगर ईमेल आया है, ईमेल पे ज्वाइनिंग लेटर का सब नहीं दे रहा है, सिर्फ ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का 2 पेज ही दे रहा है, तो वो उस 2 पेज को आप निकलवा लीजिए। और बाकी आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर और वेरिफिकेशन रोल के लिए मैं व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है। हो सकता है अब ये काम आए कि नहीं आए अलग बात है, लेकिन उसका सारा वाला लेके आप जाइएगा। हालांकि जहाँ तक अनुमान है आ ही जाएगा। 2 दिन इंतजार कीजिए, 2-4 दिन आ जाएगा तो उसमें बनवा लीजिएगा, नहीं तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप उस पर बनवाइए और लेके जाइए, बात कीजिए क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं तो चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो कि सर मैं तो तैयारी इसी का करता हूँ, लेकिन मेरे आँख में प्रॉब्लम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम मुझे भी था, मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। अब ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है, इलाज करवाइए, अगर ठीक हो जाएगा तो क्यों नहीं होगा। मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने के बाद, मैं 2010 में ऑपरेशन करवाया था, 13 में मैंने भर्ती दिया और 13 में मेरा सिलेक्शन हो गया। बजाबते एक और ऑपरेशन किया, मतलब 2 ऑपरेशन करवा रखा हूँ मैं, और फिर भी मेरे को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ मेडिकल में। तो आपका आँख खराब है तो आँख चेक करवाइए, आँख चेक करवा के। ऐसा नहीं है कि सर अब कोई दोस्त बोल रहा था मेरा प्रॉब्लम है, इलाज कराने के बाद तो पकड़ा जाएगा, चश्मा लगा हुआ है। दोस्त कुछ नहीं है, बीमारी होने के बाद ही सब होता है। बीमारी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। बीमारी को लंबा, जितना जल्दी आप इलाज करवा लीजिएगा उतना जल्दी ठीक होगा। बीमारी को लंबा खिंचवाइएगा तो और बीमारी गहरा होते जाएगा, तो उसको सुधार करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जितना जल्दी हो सका है कि सर मान लीजिए अगर ट्रेनिंग के समय हमको छुट्टी नहीं देता है तो ट्रेनिंग के बाद कितने दिन के बाद छुट्टी दे देगा। देखिए, ट्रेनिंग के बाद मान लीजिए आप 200 लड़के हैं, एक ज्वाइनिंग जिसका स्ट्रेंथ बटालियन में, एक स्ट्रेंथ बटालियन में 200 लड़के हैं, आप जाइएगा तो इनटेक होगा, उसमें से 100 आदमी को छुट्टी उसी समय छोड़ दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाता है। मैं अपना अनुभव, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ। छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप जाइएगा। अगली मैंने 15 दिन के बाद फिर 100 लड़कों को छोड़ दिया जाएगा। मतलब 200 के 200 जितने आदमी जाएगा स्टेट बीएन में, उसमें से तुरंत छुट्टी पहले कटवाने के बाद ही आपका ड्यूटी लगेगा। क्योंकि जाते जाते ड्यूटी नहीं लगाता है, क्योंकि सबको पता है कि आप 9 महीना तक ट्रेनिंग करके आए हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है सबको पता है, कितना रागड़ा दिया जाता है। रागड़ा पट्टी खाने के बाद आए हैं, फ्रेश माइंड फ्रेशमेंट के लिए आपको छुट्टी छोड़ा जाता है। छुट्टी के लिए दोस्त बोल रहे हैं कि सर कितना छुट्टी मिल जाएगा, एक साथ में कितना छुट्टी मिल जाएगा। देखिए, अभी तक मतलब सीएपीएफ में सिर्फ सीआईएसएफ वालों को छोड़ के जितना भी सीएपीएफ है उसमें 75 दिन की छुट्टी मिलती है। छुट्टी तो ऐसे छुट्टी के बहुत प्रकार है, विदाउट पे लीव वगैरह जा सकते हैं, और कैजुअल लीव जा सकते हैं, मेडिकल लीव जा सकते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन मेन जो छुट्टी है, जो घूमने के लिए, घर रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, 2 ही है। एक सीएल है जो 15 दिन का मिलता है, जिसमें आपका अगर बीच में हॉलीडे पड़ता है, कोई भी हॉलीडे, संडे हो चाहे कोई भी हॉलीडे पड़ता है, तो वो भी छुट्टी में गिनती हो जाएगा। मान लीजिए 15 दिन के अंदर में 3 संडे तो पकड़ाना ही पकड़ाना है, प्लस अगर 2-3 हॉलीडे पकड़ा गया बीच में, तो टोटल मिला के 20 से 22 दिन छुट्टी बन जाता है सीएल। इसके अलावा एक ईएल है जो 60 दिन का मिलता है, जिसको अर्न लीव बोलते हैं। तो उस 60 दिन में आप चाहें तो 60 दिन एक साथ जा सकते हैं और 15 दिन बाद में जा सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि आपको एक साल में मात्र यही 75 दिन काउंटिंग से छुट्टी मिलेगी, जिससे आपको फाइनेंशियल कॉजल नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेडिकल लीव जाते हैं तो उसमें भी आपका हाफ पे कर देता है, हाफ पे लीव जाएंगे तो भी हो जाएगा, विदाउट पे लीव जाएंगे। आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में ये सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बजाते क्लास लगेगी। मैं एक दोस्त और मैं बता दूं कुछ, जब मैं 15 तारीख के करीब में, 15 से 16 तारीख करीब में मैं
एक स्पेशल टिप्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग निकालना। ट्रेनिंग में कैसे आप क्या क्या करेंगे कि ट्रेनिंग आपका एक ही बार में निकल जाएगा। पता है, सबने ज्वाइनिंग लेटर पढ़ा है, उसमें दिया है कि 2 ही चांस मिलेगा आपको ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी 2 साल ना 3 साल के अंदर 2 चांस मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए। एक बार अगर रिलीगेट हो गए तो समझिए, अगर 8 महीना करने के बाद रिलीगेट हुए तो मात्र 1 साल में किसी हाल में निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकाले तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो मैं टिप्स बताऊंगा कि आप एक ही बार में कैसे ट्रेनिंग निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था छुट्टी के लिए। तो साल में आप 60 दिन एक ही साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप और बाद में 15 दिन ले सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि आपको साल में 75 दिन की छुट्टी मिलेगी। इससे ज़्यादा छुट्टी के लिए आपको कॉज उठाना पड़ेगा, फाइनेंशियल कॉज उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान इसीलिए रखना, 20-20 दिन करके जाइए, 25-25 दिन करके जाइए, 30-30 दिन, 30-30 दिन करके 2 बार जाइए, 15 दिन सीएल जाइए। साल में 3 बार छुट्टी आराम से आप काट सकते हैं। बाकी आप जाइए ट्रेनिंग सेंटर में, बताया जाएगा छुट्टी के, अगर छुट्टी जमा करते हैं तो आपका क्या प्रॉफिट होगा। मैं भी बाद में वीडियो में कभी बता। दोस्तों को डर बना है कि सर मेरा प्रॉब्लम ये मेडिकल में तो ठीक था लेकिन अभी प्रॉब्लम चालू हो गया है। चलिए, मान लीजिए ज्वाइनिंग के समय ठीक से मतलब मेडिकल नहीं होता है, लेकिन बाद में जो मेडिकल होता है एनुअल मेडिकल, उसमें किस तरह का मेडिकल होता है, उसमें निकाल तो नहीं देगा बाहर। तो उसमें आपको मेडिकल, देखिए उसके बाद जो मेडिकल होता है एकदम नॉर्मल सा होता है। अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादातर डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, वेट चेक करता है, वेट और हाइट तो फिक्स ही रहता है। ब्लड, वेट, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम उसको लगे तो आपका मतलब चेस्ट वगैरह चेक कर सकता है, मतलब एक्सरे करके, ईसीजी करा के। बहुत जगह नहीं होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट कराता है और वेट करता है, बाकी फिट लिख दिया जाता है। आँख भी कहीं कहीं चेक होता है, कहीं कहीं मतलब मैक्सिमम जगह चेक नहीं होता है आँख। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि आँख 6/9 हो गया है या 6/12 हो गया है। बाद में बहुत दिन के बाद जब आपको प्रॉब्लम लगेगा ना कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, तब चेक, उसको पता चल गया कि इसको प्रॉब्लम है तो चेक करेगा, नहीं तो पता नहीं चलता है तो चेक चलते रहता है। अब वैसे आपको नौकरी लग जाने के बाद आपका 60 साल आपके उम्र तक एसएसबी में ही रहेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। मेडिकल जो ट्रेनिंग के बाद जो एनुअल मेडिकल होता है उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वेट को मेंटेन रखना। पूछा था कि सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो आया है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताइए। तो देखिए, मैं सब वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बताता हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। बाकी 4-5 वीडियो में मैं डाल रखा हूँ, बस अब तक मैं सब नहीं डाला हूँ। सिर्फ क्या क्या ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा था क्या क्या लेकर जाना है, उसके बारे में डाल रखा हूँ। तो इसलिए आप अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और चेक करके पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए, वो हिंदी में आपको बता रहा था। जिस भाई का अगर अभी 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद इंतज़ार कर लीजिए, अगर नहीं है फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए। ये नंबर जो शो कर रहा है इस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। मैं एक दोस्त का नंबर दूंगा जिनका कल ज्वाइनिंग आया है, मैं उनको जब वो फ़ोन किया तो मैं बोल दिया था कि आप थोड़ा आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन रोल का जिरक्स करा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त का नहीं आया है लेकिन ईमेल तो आया है। तो ईमेल पर आप निकाल के, मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ईमेल पर निकाल के लेके चले जाइएगा। और कागज़ डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जैसे वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर के लिए आप, मैं नंबर दे दूंगा, मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं बताऊंगा नंबर, आपको नंबर दे दूंगा और वहाँ से आप उनसे कंसल्ट करके वो आपने व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए, उसको निकाल के ले जाइए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये हम भी कंफर्म नहीं है कि ज्वाइनिंग लेगा कि नहीं लेगा इस पर। अगर आपके पास ईमेल आया हुआ है तो ईमेल पर तो ले लेता है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट मैं अभी से देता हूँ, हो सकता है कि अगर ले लेगा तो बोलेगा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए फिर से भेज दे, लेकिन अगर आप बनवा के लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जाते जाते आपको ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। तो आप मेरे को फ़ोन कीजिए, नंबर जो शो कर रहा है आप देख ही रहे हैं, और मैं आप उस दोस्त का नंबर दे देता हूँ, उससे लेके व्हाट्सएप से मंगा के तैयारी करके जाइएगा। पक्का 20 तारीख को ज्वाइनिंग दिया है तो 20 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए, आता है तो आता है, नहीं तो इसको लेके जाइएगा। कन्फर्म आपको, मतलब 100% तो नहीं लेकिन 95% मैं बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा और आपका काम इसी से। सारे ट्रेनिंग सेंटर में से, मतलब जो लड़के लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर 15 दिन पहले बुला रहा है, 10 दिन पहले बुला रहा है। कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो बोल रहा है कि आप 20 तारीख को आइए। एक दोस्त ने मुझे फ़ोन भी किया था और बोल रहा था कि सर मेरे को बोला है कि 20 तारीख से पहले आइएगा तो आपके ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। तो मैं बताता हूँ, आप 17 तारीख को जी बोल रही थी, बोले 17 तारीख को सर मैं जाने वाली थी, लेकिन वो 17 तारीख को बोल रहा है कि 17 तारीख को आइएगा तो नहीं लिया जाएगा। देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, देखिए 17 तारीख को आप बोल रहे थे जाने के लिए, तो आप बेहिचक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंट्रोल रूम में हो सकता है उनको पता नहीं हो, जो बैठा होगा कंट्रोल रूम में उनको
मतलब इस बात का ध्यान नहीं है आपको। 17 तारीख देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से बता रहा हूँ। मैं जब हम लोग ज्वाइन करने गए थे तो मैं खुद, मेरा 7 तारीख को ज्वाइनिंग था, मैं 4 तारीख को ज्वाइन किया था। मेरा एक दोस्त था पिछले 22 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया था। तो ये ऐसा नहीं होगा, आप जाइएगा तो ले लिया जाएगा। फ़ोन करके बोल रही हैं तो आप 3 दिन पहले क्यों नहीं जा सकती हैं? मैं खुद 4 दिन पहले गया हूँ। 3 तारीख के शाम को ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मतलब इन कर गया था, लेकिन 4 तारीख को सुबह में मेरा एंट्री हुआ। मतलब 3 तारीख, मतलब 4 दिन पहले मैं पहुंचा था। 17 तारीख, 20 तारीख को, आप तो 3 दिन पहले की बात कर रही हैं। तो आप जाइए, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर, सब ट्रेनिंग सेंटर बढ़िया है, बस थोड़ा सा ये कोरोना को लेके इस बार गड़बड़ हुआ है ना। तो पहले आता था कि आप ऑन और बिफोर आ जाइए। अभी भी मैं एक वीडियो में बना के रखा हूँ रीज्वाइनिंग वाली, आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है ऑन और बिफोर आने के लिए दिया है। मतलब उस दिन पर या उस दिन से पहले आके ज्वाइन कीजिए। तो इस बार भी वैसा ही होगा, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सब सामान लेके जाइए। सामान के लिए क्या क्या ज़रूरी सामान है उसका भी वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा। आराम से जाइए, ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग एकदम मस्ती से कीजिएगा। मैं टिप्स दूंगा 15-16 तारीख के बीच में। आप लोग उस वीडियो को भी बढ़िया से देखिएगा। चलिए, फिर आज के वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।